अगर आप मॉडर्न पाइथन डेवलपर हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे मैच केस स्टेटमेंट के बारे में पूछूंगा। क्यों पूछूंगा? क्योंकि मैच केस स्टेटमेंट जो है पाइथन ने नया फीचर अभी लॉन्च किया है, जो कि पाइथन 3.10 वर्जन में है। ये वर्जन में पाइथन ने इस मैच केस स्टेटमेंट को इसलिए लॉन्च किया क्योंकि जब मैच केस स्टेटमेंट को हम पाइथन के साथ यूज करते हैं तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है, जो कि पाइथन को इम्प्रूव करने के लिए पाइथन ने अपने न्यूअर वर्जन में ऐड किया है। बेसिकली ये लॉन्च तो बहुत पहले हो गया था, लेकिन जो बिगनर्स हैं और जो न्यू है पाइथन के अंदर, उनके लिए ये कुछ नया फीचर होगा। या तो जो पाइथन बहुत पहले से सीख रहे हैं उनके लिए शायद न्यू ना हो, लेकिन जो बिगनर्स हैं जो पाइथन अभी स्टार्ट में सीख रहे हैं उनके लिए बहुत नई चीज होगी, क्योंकि आज तक उन्होंने इस मैच केस स्टेटमेंट के बारे में नहीं सीखा होगा। ये न्यूली ऐड फीचर है पाइथन के अंदर, तो इसको मैं यूज करके बताऊंगा। और जो भी मॉडर्न पाइथन डेवलपर है उससे मेरा सबसे पहला यही सवाल होगा कि मैच केस स्टेटमेंट क्या होते हैं। अगर पाइथन के आप पहले से डेवलपर हैं या पाइथन को आपने प्रीवियसली भी यूज किया है तो आपको पता होगा कि उसमें बहुत सारी स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, लेकिन ये जो मैच केस स्टेटमेंट है ये अभी न्यूली पाइथन ने लॉन्च किया है। तो इसके बारे में आज मैं पूरी डिटेल दूंगा, किस तरह केस को आप लेते हैं, किस तरह इसको केस को आप रेफर करते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये थोड़ा सा मिलता जुलता होगा जावा और सी प्लस प्लस से, तो जस्ट इसको थोड़ा सा डिफरेंट रखिएगा दोनों चीजों से, क्योंकि दोनों को अगर आप मिक्स कर दें तो बहुत से डिफरेंट सोल्यूशन निकलते हैं। तो इसलिए दोनों चीजों को डिफरेंट रखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैच के स्टेटमेंट क्या होते हैं, जो कि आज की वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और वीडियो पसंद है तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लास्ट भी वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग सीख सकें इन सब चीजों के बारे में। तो चले वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैं जो है अब रैपल क्रिएट करूंगा। मैंने ऑलरेडी रैपल क्रिएट नहीं किया है क्योंकि इसमें रैपल बनाने का कुछ अलग वे होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। लेकिन उससे पहले जो वीएस कोड में काम कर रहे हैं, जो ऑफलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं जैसे एटम, सबलाइम टेक्स्ट, वीएस कोड, जो भी ऑफलाइन एडिटर यूज कर रहे हैं वो लोग, उसमें मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपको पाइथन के वर्जन को अपग्रेड करना होगा। अगर आपका वर्जन 3.10 है या उससे कोई लेटेस्ट वर्जन है तभी आपका जो मैच केस स्टेटमेंट है वो वर्क करेगा। अगर आपका कोई पुराना वर्जन है पाइथन का तो उसमें वर्क नहीं करेगा। तो जस्ट उसको 3.10 में आप अपडेट कर ले। जो ऑफलाइन वाले हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ किस तरह वो जो है अपडेट कर सकते हैं वर्जन को। उसके लिए आपको आ जाना है गूगल पे और यहाँ पे आपको पाइथन सर्च करना होगा या पाइथन डाउनलोड सर्च कर लें तो वो ऑटोमेटिकली आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे ले आएगा या उसकी ऑफिशियल साइट ये वाली है python.org। इस पे आप प्रेस करेंगे तो ये अभी आप देख रहे हैं लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 3.12.1। जरूरी नहीं है अब ये वर्जन डाउनलोड करें, आप 3.10 के बाद ये 3.10 वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट उससे पहले का कोई वर्जन ना हो। जैसे ये 3.9.18 है ये डाउनलोड मत करें। इसके बाद वाले जो वर्जन है जैसे 3.10.12 और जैसे 3.10.13, 3.11 ये वाले वर्जन डाउनलोड करें ताकि आप मैच केस स्टेटमेंट को यूज कर सकें, वरना मैच केस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर पाएंगे अगर आप पहले के वर्जन डाउनलोड करें 3.8, 3.9 या 3.7 वाले। और हमें जो है रैपल में भी यही चीज करनी है कि जो रैपल 8 में काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि उनको ये करना है कि सबसे पहले आ जाना है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है पाइथन। अब पाइथन में जो है उनको वर्जन भी सेलेक्ट करना होगा पाइथन का। बेसिकली अभी जो है इसमें पाइथन का वर्जन आपको डिफरेंट मिलेंगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूँ पाइथन और यहाँ मैं लिखूँ 3.1.0 तो यहाँ पे आपको पाइथन का वर्जन मिल जाएंगे डिफरेंट। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे 3.10 तो यहाँ पे आपको जो है कोई अभी वर्जन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जस्ट पाइथन सेलेक्ट करें यहाँ से, तो यहाँ पे आपको वर्जन लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पहले का जो रैपल 8 था, जो पहले रैपल 8 पे काम कर रहे लोग उनको पता होगा कि हमें सबसे पहले वर्जन सेलेक्ट करना होता था जिस भी पाइथन वर्जन में हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें पाइथन वर्जन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप टाइटल दे दें, टाइटल में हम दे देंगे मैच केस स्टेटमेंट का टाइटल, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैच केस स्टेटमेंट्स या मैच केस का भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने क्रिएट रैपल किया और ये मेरे रैपल क्रिएट हो जाएगी इसी नाम से। तो आपने देखा अब रैपल मेरी क्रिएट हो गई और जिस तरह मैंने बताया है रैपल क्रिएट करना और ऑफलाइन जो काम कर रहे हैं उनको किस तरह डाउनलोड करना है पाइथन उसी तरह करें। सीएमडी में आप अपडेट भी कर सकते हैं वर्जन को। हम यहाँ पे आके पाइथन का वर्जन देखें, जैसे अगर मैं दिखाऊं तो मेरा पाइथन वर्जन है 3.10.11, मतलब मैं अगर ऑफलाइन में काम करूं तो मैं मैच केस स्टेटमेंट को यूज कर सकता हूं। अगर यहाँ पे आपका 3.9 या 3.8 वगैरह कोई वर्जन शो हो तो समझे आप मैच केस स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकते। 3.10 या उससे कोई लेटेस्ट वर्जन होगा तभी आप यूज कर सकते हैं।
मैच केस स्टेटमेंट को। तो चलिए देखते हैं बेसिकली सबसे पहले हमें करना क्या है इस मैच केस स्टेटमेंट को समझने के लिए। तो मैच केस स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक वेरिएबल क्रिएट करके दिखाऊंगा जिसमें हम वैल्यू डालेंगे। मैंने एक्स के नाम से एक वेरिएबल डाला और इसमें मैंने वैल्यू डाल दी जैसे 4। तो मैंने एक वैल्यू डाल दी x इज इक्वल्स टू 4। ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया और इसमें मैंने ये वैल्यू डाल दी। अब मैं मैच केस स्टेटमेंट को यूज करने के लिए यहाँ पे एक मैच का टैग डालूंगा जिसमें मैंने x डाला, मैच x, और यहाँ पे अब मैं केस डालूंगा। अब केस में क्या हो जाएगा 0। तो सिंपली मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, जैसे इसने मुझे ये सब शो कर दिया, मैं इसको टैब दबा दूंगा ताकि मुझे सारी चीजें शो हो जाए। और मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट। तो यहाँ पे अभी मैं ये मिटा देता हूँ, ये जो अभी लिखा आ रहा है, क्योंकि अभी हम इसको ज्यादा जो है एडवांस पे नहीं करना, हम नॉर्मली इसको बिगिनर के लिए करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा, जैसे हमने यहाँ क्या लिखा है केस 4, अगर मैं आपको दिखाऊं केस 4 इक्वल टू 0, मतलब हमने इधर वैल्यू कंसिडर की है 0 की। यहाँ पे आप जो है लिख सकते हैं जैसे केस 0 लिखा हमने, केस 4। यहाँ पे आके मैं इसको प्रिंट करूंगा और प्रिंट की वैल्यू में मैं लिखूंगा x इज 4। ये मैंने वैल्यू लिख दी x इज 4, ये हमारा केस 4 वैल्यू हो गई। अब उसके बाद ये जो केस 4 वैल्यू हमने डाली है, हमें आ जाना इसके नीचे और यहाँ पे हम जो है एक और केस क्रिएट करेंगे। और इस केस में अब जो है मैं प्रिंट करूंगा वैल्यू को, और इस वैल्यू में अब मैं डालूंगा x इज x। इस तरह करके मैंने एक मैच केस वैल्यू क्रिएट कर ली। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैच केस में मैंने केस 0 डाला जिसमें मैंने लिखा x इज 0, और फिर एक और मैंने वैल्यू क्रिएट की केस 4 की जिसमें मैंने लिखा प्रिंट x इज 4। अब इसमें हम लिख देते कि इसका काम क्या है बेसिकली। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हम कॉमेंट कर देते, यहाँ पे मैंने लिखा I have given variable here। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है जिसमें हमने वैल्यू 4 लिखी है। मैंने पूरा नहीं लिखा डायरेक्टली, मैंने बस इधर लिख दिया है I have given variable here, जिससे आप समझ ही गए होंगे मैंने यहाँ इस वैल्यू को वेरिएबल में लिखा है। और अब जो है यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो है अब मैच केस में वैल्यू देनी है, मतलब वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉमेंट, और कॉमेंट में मैं लिखूंगा स्टार्टेड माई मैच केस हेयर। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टेड माई मैच केस हेयर। अब मैच केस बेसिकली है क्या, मैं आपको सिंपली वो बता दूं। जैसे अगर जो C++ या C या कोई जावा जो यूज करते होंगे उनको पता होगा कि हम जो है उसमें ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और वो ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज करते हैं हम C या C++ में, वो हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कोई भी वैल्यू को जो केस कंसिडर करें वही केस की वैल्यू वो हमें शो करें हमारे आउटपुट में। उसी तरह पाइथन में थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें ये होता है कि आप जब मैच केस के थ्रू वैल्यू कंसिडर करते हैं तो जो वैल्यू के कोड आप डालते हैं उसका आउटपुट इधर शो होगा। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट में ये होता है आपको केस की वैल्यू को ब्रेक करके वो आउटपुट इधर शो करना होता है C या C++ में। लेकिन इस पाइथन में ये होता है आप डायरेक्टली कोड की जो वैल्यू है वो जब आप कंसिडर करेंगे अपने VS कोड या एप्पल में जिसमें भी कर रहे हैं पाइथन के अंदर करेंगे, तो उसका आउटपुट आपको डायरेक्टली कंसोल में शो करेगा। जैसे मैंने इधर यहाँ लिखा स्टार्टेड माई मैच केस, ये तो कॉमेंट है, बाकी सारी चीजें जब लिखी। अब देखते हैं हम इसका आउटपुट क्या दे रहा है। ये रन करते हैं, रन करने के बाद देखा ये मुझे आउटपुट देगा 4। तो इसने मुझे क्या लिख दिया x is 4, मतलब इसने मुझे शो कर दिया x is 4 जो हमने इधर लिखा था। या आप इसको ये भी कर सकते हैं x is 4 की जगह कॉमा x। तो देखते हैं हमें आउटपुट क्या शो करेगा, तो भी सेम ही आउटपुट शो करेगा x is 4। ये देखा आपने, इधर भी हमें सेम आउटपुट शो कर रहा है x is 4। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं जहाँ पे हमने ये वैल्यू दी है और अब मैं इधर लिखूं init और इसमें मैं लिखूं इनपुट, और इनपुट में अब मैं इधर एक टैग्स लिखूं, पहले दो टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर अगर मैं लिखूं एंटर वैल्यू ऑफ x, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इनिट का टैग डाला इंटीजर का, उसमें मैंने इनपुट लिखा है, इनपुट में मैंने वैल्यू लिख दिया एंटर द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ देखते हैं हमें क्या शो होगा। तो मैंने यहाँ रन किया, रन करने के बाद आपने देखा इसने मुझे शो कर दिया एंटर द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 4 तो आप देखिएगा मुझे शो करेगा x is 4। तो इसने नॉर्मली मुझे क्या शो कर दिया x is 4। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 0 की, जैसे हमने इधर दूसरा केस क्या डाला है 0 का, केस 0, और केस 0 में हमने क्या डाला है x is 0। तो अब हमें ये 0 शो करेगा, 0 इंटीजर में शो नहीं करेगा, स्ट्रिंग में शो करेगा। या लिखते हैं 0, किया एंटर, तो इसने मुझे क्या शो कर दिया, स्ट्रिंग में 0 शो किया। हालांकि जब मैंने 4 लिखा था तो उसने मुझे इंटीजर में 4 शो किया था, क्योंकि मैंने इधर वेरिएबल x डाला और वेरिएबल x में मैंने 4 डाला हुआ है, इस वजह से इसने मुझे इंटीजर 4 शो किया था। इसमें मैंने 0 स्ट्रिंग वैल्यू में डाला, इसलिए इसने मुझे यहाँ पे 0 स्ट्रिंग वैल्यू में शो किया इस तरह। तो इधर आपने देखा कि जो चेंजेस हमने यहाँ किए वो चेंजेस इसने मुझे यहाँ शो कर दिए, जिससे ये बहुत ही बेहतर लग रहा है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जैसे आपने देखा यहाँ पे मैंने क्या लिखा है केस
एक्स इज एक्स, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू डाली है। अगर मैं इसको चेंज करके एक्स कर दूँ डायरेक्टली प्रिंट एक्स, और यहाँ पे मैं अब रन करूँ तो देखते हैं क्या हमें शो होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स 4 लिखते हैं, एक्स इज 4, नॉर्मली वही चीज शो हो रही है। अगर हम यहाँ पे आते हैं और मैं इसको कर देता हूँ कॉपी यहाँ पे, और इसको पेस्ट करते हैं हम 2 दफा। मैंने यहाँ पे किया पेस्ट, और यहाँ पे मैंने वापस कर दिया इसको पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे दी स्पेस, यहाँ पे मैंने दी स्पेस, 2 बार स्पेस दे दी। अब ये करने के बाद मैं जस्ट यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इफ में मैं लिखूंगा एक्स, या आप लिख देंगे इफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ये टैग, और इसमें मैं लिखूंगा इफ 90। इस तरह मैंने ये वैल्यू लिखी इफ 90, और यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे भी मैं ये लिखूंगा इफ, और यहाँ पे लिखेंगे ये टैग इस तरह, और यहाँ पे मैं लिखूंगा 80। यहाँ मैंने ये वैल्यूज लिख दी अगर मैं आपको दिखाऊं इस तरह, और यहाँ पे मैंने कोड डाल के लिख दिया प्रिंट एक्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 इस, या मैं लिख दूंगा एक्स इज नॉट 90 इस तरह, और यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और यहाँ पे सेम चीज लिखूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा इज नॉट 80 जैसे हमने लिखा है। तो इधर आपने देखा मैंने वैल्यू में क्या लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा इफ इज नॉट इक्वल टू 90, मतलब x 90 नहीं है, और इधर भी मैंने लिखा 80 इज नॉट इक्वल टू x, मतलब x 80 नहीं है। इस तरह मैंने वैल्यू लिखी, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं मुझे एरर शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर इसको रिमूव करूँ उस वैल्यू को, या इसमें मुझे इंटेंट का एरर दे रहा है, जिसका मतलब है कि हमने इसको यहाँ पे एंटर देना है ताकि इसके बिहाफ से इंटेंट शो करे। ये यहाँ पे एंटर किया, और यहाँ पे अब मैं करता हूँ इस तरह, और ये इक्वल टू इधर आया, और यहाँ पे भी सेम चीज। तो इधर आपने देखा हमने इधर इंटेंट वैल्यू दे दी, और इधर हमने केस अंडर स्कोर डिफाइन किया है इस तरह। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने स्पेस दे दी, और इधर मैं इसको बैक स्पेस कर दूं अगर, तो ये हमने वैल्यू इधर कुछ इस तरह शो की है। अब यहाँ पे अगर मैं सेव करूँ और मैं इसको रन करता हूँ वैल्यू को, तो आप देखेंगे इंटेंट एरर शो करेगा। मुझे देखा इधर एरर शो कर रहा है। अब एरर क्यों शो कर रहा है, अगर मैं इसका रीजन आपको बताऊं तो हमने जो इंटेंट है वो गलत लिखा है, जिसकी वजह से हमें एरर शो हो रहा है। मतलब ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर है जिनके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें ये ऑपरेटर जो है मैंने गलत लिखे हैं, जिसकी वजह से हमें ये एरर देखने को मिल रहा है। अब आप इसमें ये वाले टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह करके, तो वो आपको बिल्कुल परफेक्टली शो होगा। इस तरह आप लिख सकते हैं इसको इक्वल टू, या अगर नॉट इक्वल टू लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो नॉट इक्वल टू भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ रन करेंगे तो इधर भी हमें इनवैलिड सिंटैक्स दे रहा है, जिसका मतलब है हमने इधर कोई मिस्टेक की है, जिसकी वजह से हमें एरर शो हो रहा है। बेसिकली आप कोई भी जब इंटेंट इधर डालते हैं तो वो आपको शो करेगा। अगर मैं यहाँ लेस देन डालूंगा तो लेस देन शो करेगा, यहाँ पे इक्वल टू डालना है इस तरह, और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इस तरह और यहाँ पे डालते हैं ये, तो अब आपने देखा इसने मुझे एरर रिमूव करके दे दिया, क्योंकि अब मैंने वैल्यू क्या डाल दी x, और ये कॉल है। अब मैं यहाँ पे भी सेम चीज करूंगा, x गैप देके x, और यहाँ पे मैं 80 कर दूंगा जैसे ऊपर 90 के। अब आपने देखा एरर रिमूव हो चुका है। अब हमें इसका आउटपुट देखने को मिल सकता है अपने कंसोल के अंदर। रन करके देखते हैं क्या शो कर रहा है। रन किया, अब इसने मुझे शो किया एंटर द वैल्यू ऑफ x। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालूँ 90, तो अब आप देखेंगे इस केस को ये उठा लेगा और इस केस को ये कंसिडर करेगा। मैंने किया एंटर, ये मुझे शो करेगा 90 इज नॉट, पहले 80 कर देते हैं इसको, 80 इज नॉट 90, तो इसने मुझे शो कर दिया 80 इज नॉट 90। अब इसने ये वाला जो है केस, इसने ये वाला केस उठा लिया है, मतलब इस केस को उसने कंसिडर किया इधर। अब मैं अगर एक और बार रन करूं और अब मैं यहाँ पे वैल्यू डालूंगा 90, तो आप देखिएगा ये दूसरे वाले केस को कंसिडर करेगा, क्योंकि ऑलरेडी इधर तो 90 है, तो इधर ये शो कर देगा x इज नॉट 80। एंटर किया तो इसने मुझे शो कर दिया 90 इज नॉट 80, क्योंकि इधर हमने अब वैल्यू ये वाली डाल दी, तो ऑब्वियसली 90 तो 90 है ही, तो यहाँ पे इसने इस वाले केस को कंसिडर करके यहाँ में शो कर दिया 90 इज नॉट 80, क्योंकि ऑब्वियसली 90 तो 80 हो नहीं सकता, 80 तो अलग नंबर है, 90 अलग नंबर है, इस वजह से। तो आपने देखा किस तरह केस को कंसिडर कर रहा है, और इसी को हम कहते हैं मैच केस स्टेटमेंट। और यहाँ पे ये जब हम इस केस को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब इस केस को हम जो है जब लिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली इस केस को उठा रहा है, और जब हम इस केस को लिख रहे हैं तो इस केस को उठा रहा है। इस तरह करके ये केस कंसिडर करके हमें दे रहा है, जिसको हम मैच केस स्टेटमेंट कहते हैं, क्योंकि ये मैच केस को जो है मैच कर रहा है एक दूसरे से, और उसके फिर आउटपुट हमें अपने कंसोल में देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली ये होता है मैच केस स्टेटमेंट, जिनके बारे में मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत मैच केस स्टेटमेंट के बारे में समझ में आया होगा। ये लेटेस्ट चीज़ है जो पाइथन में रिसेंटली ऐड हुई है 3.10 वर्जन के बाद, या उससे पहले मेरे ख्याल में, या 3.10 वर्जन में ही ऐड हुई थी। उसके बाद जितने भी वर्जन आए उसमें ऑलरेडी एडेड है ये चीज़, तो न्यूली एडेड चीज़ है, लेकिन बहुत लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तो मैंने सोचा इस पाइथन सीरीज में मैं आपको बता ही देता हूँ कि मैच के स्टेटमेंट होता क्या है, क्योंकि जो मॉडर्न पाइथन डेवलपर्स हैं उनको भी शायद नहीं पता होगी मैच के स्टेटमेंट के बारे में।
और जो न्यूली स्टार्टेड है उनको पता होना चाहिए कि वो स्टार्ट ले रहे हैं मॉडर्न पाइथन से, तो आगे जाके बहुत सी नई चीज़ें आने वाली हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ नई नई आएंगी, अभी आगे जाके पाइथन में अगर नई अपडेट्स हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें और आ सकती हैं। पाइथन वाले इंक्लूड कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ें पाइथन के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको मैच केस स्टेटमेंट्स के बारे में बताया। अभी 100 डेज ऑफ कोड जो है बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसकी जो है 15 वीडियोस आई थिंक अपलोड कर दी हैं, और मैंने प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की हैं पाइथन के मुतालिक। तो ज़रूर उसको चेकआउट करें। और बाकी अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मुझे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है मेरे सोशल मीडिया लिंक्स का, उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट करें, या तो मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे कोई सवाल करें, या कोई सोल्यूशन आप जानना चाहते हैं किसी भी वीडियो का या किसी भी क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता दूंगा, उसका भी मुझे कमेंट करके बताएं। तो चले, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल पाइथन वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।